Hello, beautiful souls. This is Tanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि सितंबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये सितंबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरीके की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरीके का रहने वाला है। पहला कार्ड है प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज ईगो का कार्ड है, किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है, 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। जेमिनी पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करेंगे। आपका मेहनत पर विश्वास होगा, काफी ज्यादा आप डिटर्मिन्ड रहेंगे। आपको अंदर से ना हर काम को करने की इच्छा जरूर होगी और आप इस चीज को लेकर थोड़ा रेस्टलेस भी फील करेंगे। इस महीने में आपके करियर को लेकर, आपकी पर्सनल ग्रोथ को लेकर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और अगर आप अपना करियर का पाथ चेंज करना चाहते हैं तो उसकी भी बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं। अगर कोई स्किल सीखना चाहते हैं वो भी अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे। अपने करियर को आप अपलिफ्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप बहुत ज्यादा चीयरफुल रहने वाले हैं। आपको हर काम करने में मजा आएगा। आप अपनी इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी, चाहे वो आपके करियर के रिगार्ड में हो, चाहे पर्सनल लाइफ के रिगार्ड में हो, अचानक से आएगी और आपका ध्यान उस अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएगा तो सही, लेकिन आपके मन में ये ख्याल आता रहेगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप इसे हैंडल कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अपनी इंट्यूशन की आवाज को जरूर सुनिएगा। आपका पैशन इस महीने में बहुत हाई रहेगा। लोग आपके साथ ज्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहने वाला है और जब भी आप कोई एक काम स्टार्ट करें ना तो उसे पहले फिनिश कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको दूसरा काम स्टार्ट करना है। इस महीने में आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत छोटी नजर आएंगी क्योंकि आपका नजरिया बदलने वाला है। आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। लोगों की नजर आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके प्लान सक्सेसफुल होंगे अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो। अगर आप सिर्फ प्रेजेंट की सिचुएशन को देखेंगे, फ्यूचर को अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, तब भी आपके प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए डिसीजंस बनाने हैं। आप अपने आप को बहुत ज्यादा इंस्पायर करने वाले हैं, आप दूसरों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करने वाले हैं। आपकी लाइफ का जो भी ड्रामा है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस रहेंगे। अपनी लाइफ में वाइज चॉइसेस आप बनाने वाले हैं। यहाँ पर 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, फाइनेंशियली आपको इस महीने में बहुत फायदा होगा। आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती हुई मुझे नजर आ रही है, तो ये चीज किसी और के साथ शेयर नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप अपने बिजनेस की बात, अपने करियर की बात किसी से भी शेयर करेंगे तो सामने वाले इंसान की नजर लग सकती है, ठीक है। इस महीने में आप अगर बिजनेस करते हैं आपको कोई बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। आप इस महीने में लग्जरीज परचेज करते हुए भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, पास्ट में ना आपने कुछ ऐसे डिसीजंस बनाए थे जिसका अच्छा फल
अच्छा रिजल्ट आपको इस मंथ में मिलने वाला है। और जिस चीज पर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है उस चीज को आप प्रोटेक्ट करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। लाइफ में छोटे छोटे चैलेंजेस का सामना तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन उस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस तरीके के चैलेंजेस अपनी लाइफ में विटनेस कर चुके हैं। आप उन्हें इजिली ओवरकम कर लेंगे और आपकी लाइफ की पेस बनी रहेगी। ठीक है, इस महीने में आप किसी पर्टिकुलर चीज से या किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से अपने आप को डिटैच करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से आगे मूव ऑन करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपनी जिंदगी को रोक कर रखा हुआ है। अब आपको इमोशनल फीलिंग्स उतनी ज्यादा नहीं होंगी। आप इस महीने में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हैं और आपके अंदर ये बदलाव देखकर लोगों को बहुत ज्यादा हैरानी होगी। इस महीने में आप जिस भी चीज में अपने इनपुट्स डालेंगे, आपको आउटपुट्स वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर आप अपने किसी रिलेशनशिप को नर्चर करने की कोशिश करेंगे, सामने से आपको भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जिन लोगों से आप प्यार करते हैं ना, उन पर गिव अप करने की कोशिश मत कीजिएगा। वहां पर ट्राई करने की एक बार आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। इस महीने में आपके ऑलमोस्ट सभी सपने पूरे होंगे। कैसे पूरे होंगे उस चीज के टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका कोई भी सपना पूरा होता है, ईश्वर को धन्यवाद करना मत भूलिएगा। जितना ज्यादा ग्रेटफुल एनर्जीज में रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने सपनों को इजीली अचीव कर पाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ठीक है, और ईश्वर से अपने कनेक्शन को भी गहरा करने की आपको कोशिश करनी है। मेडिटेशन जरूर प्रैक्टिस करनी है। अच्छे कर्मों की ओर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर ईगो का कार्ड है। देखिए, पास्ट में किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया, अब आपका वक्त आ गया है अच्छा। अब यहाँ पर आप ये सोचें कि आप उस इंसान को बता देंगे कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, तो ये आपके लिए गलत साबित होगा। आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों से अटैच नहीं होना है। किसी को नीचा दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। नहीं तो ये जो अच्छा टाइम है ना, इसे आप अपने हाथों से बर्बाद कर लेंगे। ईश्वर जब अच्छा वक्त देते हैं ना, तो साथ में एक टेस्ट भी देते हैं और वो ईगो का ही टेस्ट होता है। अगर आपने ईगो के चलते किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की, अगर आपने ईगो के चलते किसी को ज्यादा ह्यूमिलिएट किया, तो आपका जो अच्छा वक्त है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। जेमिनी पीपल, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देन इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। देन इज 9 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ समर का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, स्टार्टिंग में आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे पहले भागने की कोशिश करने वाले हैं। आपको उस केस में निराशा ही हाथ लगेगी। आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपका मन नहीं मानेगा और उससे आपका कॉन्फिडेंस कम होने वाला है। आप और ज्यादा इल्यूजन की एनर्जीज की और मूव करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपको आपकी लाइफ को लेकर क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपने तो कभी भी अपने पार्टनर का कुछ बुरा नहीं चाहा, उन्होंने आपके प्यार को ही कभी कंसीडर नहीं किया। आप अपने पार्टनर से बहुत ही ज्यादा निराश होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको ना इस रिश्ते के पीछे पीछे नहीं भागना चाहिए। आप अपने पार्टनर को बहुत गलत समझने वाले हैं। इसीलिए कह रही हूं कि आपको अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज और ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, जो फुल मून होगा ना इस मंथ का, उसके बाद आपके पार्टनर का आपके साथ कांटेक्ट जरूर होगा। आपके पार्टनर सामने से कांटेक्ट करने वाले हैं। जब आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो जीवन में चाहिए था वो आपको मिल गया।
ठीक है। आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट की बातें करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट उस तरीके की ऑन द स्पॉट नहीं दे पाएंगे। आपके पार्टनर आपको बताएंगे कि उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, कुछ ऐसे हालात हैं जिन्हें वो इजीली छोड़कर आपके पास नहीं आ सकते हैं। आपके पार्टनर बहुत सारी चीजों का सच आपके सामने रखने वाले हैं। सच सुनकर आपको हैरानी होगी, आपको ऐसा भी लगेगा कि आपने तो अपने पार्टनर को बहुत ही ज्यादा गलत समझ लिया था। आपके पार्टनर उतने भी गलत इंसान नहीं है। आपको बस इस चीज की ज्यादा खुशी रहने वाली है कि आपके पार्टनर ने आपको कांटेक्ट कर लिया, आपके पार्टनर आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर का साथ देंगे, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन को सुधारने में उनकी मदद करेंगे, डेफिनेटली आपका ये रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर किसी गलत मंशा से आपके पास वापस आते हुए मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। और अगर आप पहले ही अपने रिश्ते को लेकर इतने ज्यादा होपलेस हो गए ना, उसके बाद आपका आपके पार्टनर को माफ कर पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो भी बातें आपके पार्टनर आपसे कहें, उन बातों को ध्यान से सुनिएगा। हर एक चीज पर अपने पार्टनर पर शक करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने आपकी सुन ली है। इस महीने में आपके पार्टनर और आपका पैचअप होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, बट आपको आपके पार्टनर की मदद करनी होगी उनकी प्रेजेंट सिचुएशन को सुधारने में। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस चीज को अवॉइड करने वाले हैं या यहाँ पर अपने पार्टनर का साथ नहीं देंगे, तो आपका रिश्ता बेहतर नहीं बन पाएगा। ठीक है। सो आई होप आपको इस रिलेशनशिप को लेकर जो भी कंफ्यूजन की एनर्जीज हैं वो क्लियर हो गई होंगी और ये एनर्जीज आपको समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट जोन में हैं। देखिए, इस महीने की शुरुआत में ना आप अपने पार्टनर के सामने कुछ इमोशनल बातें रखेंगे। आपके पार्टनर इमोशनली आपको समझ नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप तो अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप दोनों में पहले जैसा प्यार नहीं रहा। आपका कॉन्फिडेंस शैटर होने लगेगा। आप अपने पार्टनर के बारे में गलत से गलत सोच सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपके अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है, जबकि ऐसी कोई भी बात यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रही है। एक्चुअली आपके पार्टनर उतने ज्यादा आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होंगे। वो उनकी भी तो प्लानिटरी पोजीशन हो सकती है। आपके रिश्ते में कुछ भी बुरा नहीं है, बस आपका माइंडसेट थोड़ा सा उस डायरेक्शन में जाएगा कि आप ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। आपके पार्टनर को उस चीज से भी कोई एतराज नहीं होने वाला है। आप अपने पार्टनर से प्रैक्टिकल तरीके से बात करेंगे, आपके पार्टनर फिर भी आपको इमोशनली हैंडल करने वाले हैं। और जैसे ही फुल मून बीतेगा इस महीने का, उसके बाद आपके पार्टनर के साथ आपका जो इमोशनल बॉन्ड है वो दोबारा से रीडेवलप होगा। आपको अपने रिश्ते को लेकर कुछ भी शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके रिश्ते को नजर लग सकती है। इस चीज की संभावनाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। अगर अभी तक आपके पार्टनर ने अपने घर में आपके लिए बात नहीं की थी, तो इस महीने में आपके पार्टनर आपके लिए बात जरूर करेंगे। और जैसा आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, 15 सितंबर के बाद आपके पार्टनर बिल्कुल वैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। आपकी छोटी छोटी जो इच्छाएं हैं अपने पार्टनर से, वो आपके पार्टनर पूरी करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले 15 दिन आपको इस रिश्ते को संभालने की जरूरत है। अगर आपने ही इस रिश्ते को नहीं संभाला तो ये रिश्ता उलझ जाएगा। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। अपना कॉन्फिडेंस इस रिश्ते में से खत्म मत कीजिए। आपके पार्टनर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, आप अपने पार्टनर से बेहद मोहब्बत करते हैं, तो अपने पार्टनर पर किसी तरीके का शक करने की भी आपको जरूरत नहीं है। जो भी आपके सपने आपके रिश्ते के रिगार्ड में हैं, वो इस महीने में जरूर पूरे होंगे और आप बहुत ज्यादा अपने आप को खुशनसीब मानेंगे कि आपको इस तरह के पार्टनर मिले हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में आपका किसी के साथ भी कोई लव अफेयर स्टार्ट होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। रात के टाइम पर अपनी शादी के बारे में किसी भी तरीके का घर में कोई डिस्कशन मत कीजिएगा, क्योंकि उससे ना आपकी फैमिली का माहौल खराब हो सकता है। आपको जो भी बात करनी है दिन के टाइम पर बात कीजिएगा। आपके लिए अरेंज मैरिज की फॉर्म में कोई रिश्ता आएगा, कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है या वैसे ही कोई नोन पर्सन हो, वो आपके लिए कोई रिश्ता सजेस्ट कर सकते हैं।
और वो रिश्ता आपका फाइनलाइज भी होगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी इस टर्म्स में कि आपको लगेगा कि सामने वाला पर्सन आपको उतना समझता नहीं है, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम आप उस पर्सन के साथ स्पेंड करेंगे, आपकी कंपैटिबिलिटी इस पर्सन के साथ बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है। जो सपना आपने अपनी मैरिड लाइफ को लेकर देखा है वो पूरा होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके बड़ों के आशीर्वाद से आपकी ये शादी इस महीने में फिक्स हो जाएगी। मतलब इसी महीने में शादी नहीं होगी, डेट फिक्स हो जाएगी उसकी। ठीक है, और आपको ना अपने आप को लेकर किसी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये फील करना स्टार्ट कर देंगे ना कि आपके अंदर ही कोई कमी है, आपको इसलिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका कोई लव अफेयर नहीं हुआ, तो जो रिश्ता इतना खूबसूरत आपके लिए आ रहा है, आप उसकी एनर्जी को भी ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, इनके जो ज़ोडिक साइंस हैं वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। जेमिनी पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का होगा। इस महीने में आपका करियर किस तरीके का रहने वाला है, आइए जानते हैं जेमिनी पीपल। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, फोर ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज सिक्स ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, ये महीना आपके करियर के लिए बहुत 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 अच्छा है। अभी तक आप अपने करियर में वो चीजें हासिल नहीं कर पाए जो आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हैं, लेकिन अब आप ना इमोशनली अपने करियर से कनेक्ट होने वाले हैं। जो भी आपके डिजायर्स हैं, जो भी आपके सपने हैं आपके करियर को लेकर, वो पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। किसी भी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भागने की कोशिश मत कीजिएगा, वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ ही नहीं लगेगी। जो अपॉर्चुनिटी आपको सामने से मिलेगी उसे ही आपको ग्रैब करना है। इस महीने में जितना ज्यादा आप अपने करियर में प्रैक्टिकल रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आपको अपने करियर की एनर्जीज को चैनलाइज करना है। डिसिप्लिन के साथ काम कीजिएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। करियर को लेकर जो भी सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं। इस महीने में करियर को लेकर कोई भी टेंस्ड एनर्जीज नहीं है। अगर आप अपनी ड्रीम जॉब चाह रहे थे तो ड्रीम जॉब मिलती हुई यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। आप एक रिलैक्स्ड मोड में रहेंगे। इस महीने में अपने करियर का चार्ज आप अपने हाथ में लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप अपने किसी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, अगर तो वो आसानी से हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर कहीं पर आपका प्लान एग्जीक्यूट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक बात समझिएगा कि आपको वहां पर अपने प्लान में थोड़ा सा चेंज क्रिएट करना है। ईश्वर का वो इंडिकेशन होगा कि आपके प्लान में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, तो आप अपने करियर का चार्ज भी अपने हाथ में ले पाएंगे। करियर को लेकर किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं रहने वाली है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब को चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब आपकी लगती हुई मुझे नजर आ रही है। गवर्नमेंट रिलेटेड आपको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। आपके जो भी प्लान्स हैं आपके करियर के रिगार्ड में वो पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं। इस महीने में आपको हो सकता है करियर के रिगार्ड में कोई इंटेलेक्चुअल चैलेंज का सामना करना भी पड़े, उसे आप अपने इंटेलेक्ट से बहुत आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। आपके सामने आपके करियर के रिगार्ड में कोई हेल्पफुल इंफॉर्मेशन भी आएगी। मैसेज की एनर्जी को पिक करना है, मैसेंजर की एनर्जी उसको पिक नहीं करना है। अगर प्रमोशन का वेट कर रहे थे, प्रमोशन होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, और अगर जॉब स्विच करना चाह रहे थे वो आप कर पाएंगे। जॉब के साथ साथ बिजनेस करना चाह रहे थे वो आप कर पाएंगे। बस लॉजिकली आपको आगे की ओर बढ़ना है, अपने काम के प्रति वफादार रहना है, अनडिप्लोमेटिक होकर आपको डिसीजंस बनाने हैं। बाकी करियर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। करियर को लेकर ना ज्यादा फ्लॉन्ट नहीं करना है, नजर लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी लोगों की नजर आपके ऊपर बनी रहेगी। लोग इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि किस तरीके से आप अपने करियर को बहुत अच्छी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। लोग हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से आपने मेहनत करके अपनी लाइफ को फ्रेम कर लिया है। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरीके की होगी,
आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, हेल्थ को लेकर अगर कोई टेंशन चल रही थी, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम खत्म होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। हेल्थ का जो साइकिल है वो आपके लिए काफी पॉजिटिवली चैनलाइज होने वाला है। आप अपने हेल्थ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप हेल्दी प्रैक्टिसेस की तरफ को बढ़ेंगे। एक चीज मैं और यहाँ पर कहना चाहूंगी कि आपकी हेल्थ में ना बार बार अप एंड डाउन वाली एनर्जी चल रही थी। अब वो एनर्जीज यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको लाल मिर्ची का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है और अपने हेल्थ को आपको प्रायोरिटाइज करके रखना है। ऐसा नहीं है कि अब अगर हेल्थ ठीक होनी शुरू हो गई है तो आप इसके बारे में फोकस ही ना करें। ऐसा मत कीजिएगा। हेल्दी प्रैक्टिसेस की तरफ को आगे की ओर आपको बढ़ने की जरूरत है। सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरीके का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देन इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ समर का कार्ड है। ये महीना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। जहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। पास्ट में शायद आपने इन्वेस्टमेंट की थी, उसमें आपको कुछ लॉस हो गया होगा, वो लॉस रिकवर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपको ज्यादा बर्डन होकर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट है तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और अचानक से किसी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ता है, मतलब आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से कोई रुकावट आ गई, तो वहां पर अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा और अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपका परसेप्शन इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में मुझे यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में, वो आप डेफिनेटली हासिल कर पाएंगे। और अगर आपको कुछ अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है, तो ईश्वर को धन्यवाद करना मत भूलिएगा। उस अमाउंट में से कुछ अमाउंट आप चैरिटी में जरूर डालिएगा, उससे आपके पैसे में बढ़ोतरी होगी, आपका अमाउंट और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट आप बड़े लेवल पर कर सकते हैं, क्रिप्टो में कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, किसी कंपनी में करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप ये एनर्जी आपको क्लियर हो गई होगी। इस महीने में अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना घर बना सकते हैं। आप बना बनाया घर लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। आप कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, आप अपना घर बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये आपका कोई बहुत बड़ा सपना होगा जो पूरा इस महीने में हो सकता है। लैंड संबंधी पेपर्स जो भी होंगे, उन पेपर्स को बड़े अच्छे तरीके से आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, और कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन आपको नहीं बनाना है। ठीक है, और अगर आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। कोई शॉप खोलना चाहते हैं, गैराज खोलना चाहते हैं, कोई सलून खोलना चाहते हैं, वो भी आप खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरीके का होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। देन इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड है प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी पढ़ाई में या आपके कॉम्पिटिटिव में जो भी डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी चैनलाइज हो रही थी वो खत्म होती हुई मुझे नजर आ रही है। इस महीने में आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपकी मेहनत का आपको अच्छा फल जरूर मिलेगा। ठीक है, आपको अपने पढ़ाई के तरीके में बदलाव लेकर आने की जरूरत है। ऑलरेडी आप अपने एक्सपीरियंस से सीख चुके हैं कि आपसे कहाँ गलती हो रही थी। उस गलती को आपको नहीं दोहराना है। आपको पूरे मन से पढ़ाई करनी है। किसी पर एहसान करने के लिए पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। और इस महीने में आपको अपना टीचर, अपना गाइड भी चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, कोई पर्सन हो सकता है कि ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से आपसे जुड़ सकता है। वो पर्सन आपको बहुत सही गाइडेंस देंगे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आप कौन सी बुक्स फॉलो कर रहे हैं, ये किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। इवन अपने पेरेंट्स से भी ये बात कहिएगा कि उन्हें आपके बारे में किसी से भी कोई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम कब है, ठीक है, आप पढ़ाई कब करते हैं, इसके बारे में आपके पेरेंट्स भी किसी से कोई बात ना करें। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज़, आप दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं, रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, वो एग्ज़ाम यहाँ पर मुझे क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका प्रमोशनल एग्ज़ाम क्लियर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो एग्ज़ाम भी मुझे यहाँ पर क्लियर होता हुआ कंप्लीटली नज़र आ रहा है। सो बहुत अच्छा महीना है। इस महीने की एनर्जीज का फुल उपयोग कीजिए और अपने करियर को सेट कर लीजिए। सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉल टू एक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लेडी वीनस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ग्रीन तारा माँ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज माँ काली का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मास्टर बुद्धा का कार्ड है। देखिए, इस महीने में डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को यूनिवर्स की एनर्जी से लिंक करना है। उसके लिए आपको मेडिटेशन जरूर करनी है। वेडनेसडे के दिन से आप माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप की आराधना करनी शुरू कर दीजिए। आपके कार्मिक कॉर्ड्स कट होंगे। आपको अपनी लाइफ में ना फियरलेसनेस फील होगी। आप फियर की एनर्जी से बाहर निकल आएंगे और यूनिवर्स से आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। आप माँ काली की आराधना भी जरूर कीजिए। आपकी लाइफ के जो चेंजेस हैं उन्हें समझने में आपको आसानी होगी और आप स्पिरिचुअली भी अपने आप को एक स्ट्रांग पोजिशन में खुद महसूस कर पाएंगे। एंड आपको माँ काली के मूल मंत्रों का जाप करना है। आप माँ काली की काली चालीसा घर में नहीं पढ़ेंगे। काली चालीसा घर में पढ़ने से अलग अलग तरीके की गतिविधियां होनी शुरू हो जाती हैं और आपको समझ नहीं आता कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है, क्योंकि काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और सैटरडे के दिन पर आप माँ काली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए और एक जोड़ा लौंग का भी लेकर जाइए। ये सारी चीजें माँ को अर्पित करते हुए माँ से प्रार्थना कीजिए कि वो अपना रक्षा कवच आपको और आपके परिवार को प्रदान करें। ठीक है, सैटरडे के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान करना है। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं। ठीक है, और रिन साबुन होता है ब्लू कलर का, आप उसका दान कर सकते हैं। आपको इस मंथ में अपने कर्मों पर फोकस करना है। लोगों को बोलकर बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, आप करके दिखाइए। ठीक है, अपनी लाइफ में कर्मों पर जोर जरूर दीजिए। इस मंथ में फ्राइडे के दिन पर आपको इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। लाइट शेड के कपड़े डालने हैं और अपनी इंट्यूशन की आवाज को जरूर सुनना है। मेडिटेशन जरूर करनी है। अपनी सोल के साथ गहरा कनेक्शन बनाइए। अपनी इनर वॉइस पर आपको ट्रस्ट करना है। इनर बैलेंस आपको अचीव करना है। और आपको जब आप मेडिटेट कर रहे होंगे, अगर कुछ दिख रहा है, मतलब
कोई इंट्यूशन आपको आती है तो उसे डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। इस महीने में अगर कोई सपने आते हैं तो उन्हें भी डिकोड करने की कोशिश आपको ज़रूर करनी है। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर चूजिंग योर पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रैवलिंग लाइटली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सॉलिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वाइज लीडर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस महीने में अपना रास्ता आप खुद चूज कीजिएगा, आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। इस महीने में अपनी सोच समझ से जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो लोगों की नजर भी आपके ऊपर बनी रहेगी और इवन आप दूसरों को भी एनलाइटन कर सकते हैं। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि वो रास्ता ईश्वर ने ही आपके लिए तय किया है। वो रास्ता ही आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। आपको इस महीने में कुछ वक्त अकेले में जरूर स्पेंड करना है, क्योंकि आपको शांति का अनुभव अकेले में बैठकर ही होगा। और जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। तो अपनी इंट्यूशन की आवाज पर आपको भरोसा करना है और बहुत जल्द ये ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। जिस बैलेंस के लिए आप तरस रहे हैं वो बैलेंस आप अचीव कर पाएंगे। सो आई होप जेमिनाई पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।